नुमान 8th क्लास के 3 स्टूडेंट्स सुबह घर से निकलती हैं स्कूल के लिए। जब स्कूल जाती हैं तो वापसी पर वो घर नहीं आती। तीनों के तीनों गर्ल्स जो हैं एक साथ गायब हो जाती हैं। ये वही तो बच्चियां नहीं है जो जिनकी मैंने कोई टिकटॉक में वायरल होती देखी जी, है। इनकी कुछ टिकटॉक्स जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स वाले वायरल कर रहे हैं, बार बार उनके उन टिकटॉक्स के साथ ये न्यूज़ चला रहे हैं। सो गाइज हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो स्पेशली इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। VK Luxus. We don't sell crap. अच्छा नुमान, यहाँ पर ये होता है कि 8th क्लास के ये तीनों स्टूडेंट्स हैं और इनकी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। एक साथ आप इनके मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं, टिकटॉक्स देख सकते हैं जो इन्होंने एक दूसरे के घर जा जाकर बनाई हुई हैं। एज यूजुअल ये लोग उठती हैं, सुबह स्कूल के लिए जाती हैं, यूनिफॉर्म इन्होंने पहना होता है, जाकर अपनी क्लास अटेंड करती हैं, स्कूल टाइमिंग में स्कूल पहुंचती हैं। बट जैसे ही वहाँ से छुट्टी होती है स्कूल से, घर के लिए निकलती हैं, तीनों एक साथ घर के लिए निकलती हुई दिखाई देती हैं। बट वहाँ से आगे ये लोग घर नहीं पहुँचती। थोड़ा टाइम गुजर जाता है और टाइम हो जाता है जब तीनों के घरों में आपस में कॉल्स पर बातें होती हैं कि अच्छा बच्चे तुम्हारे घर तो नहीं है। पेरेंट्स सबसे पहले उनकी बेस्ट फ्रेंड्स को घर में कॉल करते हैं कि भाई आपकी तरफ तो नहीं आ गई हमारी बेटी, वहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। पेरेंट्स थोड़ा सा ढूंढते हैं इन तीनों को। जब तीनों ही एक साथ मिसिंग होती हैं ना तो फिर ये लोग जाकर कंप्लेन करवाते हैं कि भाई हमारी बेटियाँ किधर गईं। पहले तो ये तहकीक चल रही होती है कि कोई उन्हें स्कूल के सामने से किडनैप करके ले गया है, कोई कुछ हुआ है, यहाँ पर बच्चियाँ कहाँ गई हैं। पेरेंट्स अपनी तरफ से जांच पड़ताल उनकी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। कभी किसी रिलेटिव के पास जा रहे होते हैं तो कभी किसी क्लास फेलो के घर जा रहे होते हैं। यहाँ से पुलिस वाले भी जब देख रहे होते हैं तो पुलिस वालों को ये चीज़ सामने आती है कि लड़कियाँ अपनी मर्जी से गई हैं। वो कहाँ गई हैं, क्या हुआ है, कुछ ऐसे सुराग उन लोगों को मिले हैं जिस पर वो ये लोग ये बात कर रहे हैं अपनी न्यूज़ में कि ये जो तीनों लड़कियां हैं एक ही जगह पर अपनी मर्ज़ी से उस टाइम पर गई हैं, इनको किसी ने कोई किडनैप नहीं किया। और कुछ इस तरह के पुलिस वालों को सुराग में भी मिल रहे हैं जिसके बाद वो ये लोग भी कहते हैं कि भाई हम लोग बहुत जल्द उस बंदे तक पहुँच जाएंगे जिसके पास ये लोग गई थी। दादू पुलिस ने मेहर से लापता 3 तालिबात 24 घंटों के अंदर बाजियाब कराकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पे मेरे को माइंड में नुमान कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। लोगों को ये इतना सा केस सुन के बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये उतना आसान केस नहीं है। सबसे पहली बात कि ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स थी, बच्चियां नहीं थी, ठीक है ना, ये अडल्ट्स थी। और उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आती क्योंकि आजकल तो समर वेकेशंस चल रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद होते हैं इस टाइम पर। वो ऑलमोस्ट मे बी अगस्त के करीब ही इन्होंने खुलने। तो ये कौन सा स्कूल था जो वेकेशंस में चल रहा था, समर कैंप्स चल रहे थे, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि यूनिफॉर्म्स अलाउ होते हैं या ये यूनिफॉर्म पहन कर गई थी। और समर कैंप्स की भी एक अलग से टाइमिंग्स होती हैं। तो ये लड़कियां कहाँ गई और जिस तरह से इनकी टिकटॉक्स हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ होगा? ये किसी और से मिलने गई होंगी या इन्होंने कोई हैंग आउट प्लान ऐसा किया होगा जहाँ पर ये रास्ता भटक गई हैं, या किसी और डिफरेंट सिटी जाने का सोच लिया होगा। या फिर आपको पता है जैसे आजकल गर्मी है, सारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स अपने जो है ना छोटे छोटे सर्कल्स में नॉर्दर्न का जो है विजिट प्लान कर लेते हैं कि चलो यार हम लोग नॉर्दर्न हो आते हैं। घर वालों को क्या ही पता लगेगा, 2 दिन का ट्रिप कर कर हम लोग आ जाएंगे। या तो इनका कोई इस तरह का प्लान है। आपकी नज़र में ये असल में मामला होगा क्या? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये वाक़या इसलिए हुआ है और ये वाक़यात दिन ब दिन हो रहे हैं और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो हो रहे हैं डेली बेसिस पर वो न्यूज़ पर रिपोर्ट नहीं होते। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बदनामी की वजह से इस तरह की बात नहीं करते, जबकि इसके अंदर 100% जो पहली मिस्टेक है ना वो पेरेंट्स की है। राइट, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि इन बच्चियों को पेरेंट्स ने मोबाइल दिए हुए हैं और वो टिकटॉक्स बना रही हैं, वो वीडियोस बना रही हैं। अब टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर बात है जब बच्ची टिकटॉक पे आती है फिर उसे इंस्टा का भी पता होता है, फिर उसे फेसबुक का भी पता होता है। और इन प्लेटफॉर्म्स पे जब इतनी कम उम्र लड़कियां जब इस तरह की वीडियोस बनाती हैं तो इनबॉक्स के अंदर कौन आते हैं? इनबॉक्स के अंदर वही लड़के आते हैं, बड़ी बड़ी हाई फाई डीपियाँ लगा के इस तरह का अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि लड़कियों ने जो चीज़ सपने में सोचना शुरू करती ना, वही आपकी बात के जो 8th क्लास की बच्ची है वो बच्ची नहीं रहती, वो अडल्ट्स होती हैं। और आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा, क्योंकि 14-15 साल एज होती है जो 8th क्लास की बच्ची होती है, और आज से ठीक 10-15 साल पहले आप देखें या 20 साल पहले कह लें, इस उम्र में लड़कियों की शादियाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि ये वो एक इतनी कच्ची उम्र होती है जिस उम्र के अंदर लड़की को फंसाना इतना ईजी है, इतना ईजी है।
जितना मेरे ख्याल से लड़की को फंसाना किसी एज में नहीं होता। मतलब एक 14-15 साल की लड़की को फंसाना बहुत ही ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर के एक 25-26 लड़की को साथ अगर हम उसका कंपैरिजन करें, क्योंकि उसे ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मेरा मतलब मुझे 100% बिलीव है इस बात पे कि ज़रूर इनको किसी लड़के ने ट्रैप किया है। और एक लड़का नहीं है, इसमें 2-3 लड़के होंगे, जितनी लड़कियां उतने लड़के। एक लड़का एट ए टाइम 3 लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकता, कोई ग्रो ही होगा तो शायद कर ले। अदरवाइज़ जब एक लड़की ने बात शेयर की, अच्छा यार मेरा बॉयफ्रेंड वो बना, दूसरी ने बात की, अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड वो बना, तीनों के बॉयफ्रेंड्स बन गए। अब तीनों का कंबाइन प्लान बन गया और उन लड़कों ने भी कंबाइन प्लान बना लिया। और जो बात आपकी नॉर्दर्न एरिया वाली है ना, वो भी हो सकती है कि अगर तो वो लड़के लाइक थोड़े से मैच्योर हुए 24, 25, 26 साल के, तो वो नॉर्दर्न एरिया ले गए होंगे, 100% ले गए होंगे। ठीक है, और वहाँ पर जाकर होटल बुक करा के हफ्ता 4 दिन रह के उन बच्चियों को यूज़ करके वापस भेज देंगे। और आप देखें कि उन्होंने उनको बुलाया भी इस तरीके से कि अगर तहकीक होती भी है तो वही तहकीक चीज़ सामने आएगी कि बच्चियां तो अपनी मर्जी से जा रही हैं, इन्हें तो कोई भी किडनैप नहीं कर रहा, इन्हें तो कुछ नहीं कर रहा। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि चाहे वो बच्चियाँ मर्जी से भी जा रही ना, चूँकि वो 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ हैं, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली वर्गलाने का केस बनेगा उन लड़कों के ऊपर जिन्होंने इनको वर्गलाया। इन बच्चियों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आना अगर हम लीगली इस चीज़ को देखें। लेकिन अगर हम वैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो एक 14-15 साल की लड़की भी इतनी आजकल मैच्योर हो चुकी हैं, इतनी वो आप कह लें बालिग हो चुकी हैं कि वो इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रही हैं कि यू विल बी शॉक्ड। मेरे ख्याल से अब तो मैच्योरिटी की एज 18 से कम करके 14 पे कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर की ये जो जनरेशन है ये तो 14 साल की उम्र में सब कुछ देख भी चुकी है, हर तरह की बात भी कर चुकी है, हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करने के साथ हर तरह के रिलेशंस में भी आ रही हैं। और मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये तो वो 3 लड़कियां थी ना, एकदम से इनकी टिकटॉक सामने आ गई तो वो चीज़ बड़ा वायरल हो गई कि हाँ यार कि तीनों की टिकटॉक आ गई और तीनों ही एक साथ गायब हैं, तीनों दोस्त। बहुत सारी ऐसी लड़कियां प्राइवेट में बहुत कुछ कर रही हैं, उनको कई और डेली बेसिस पे हो रहा है, डेली बेसिस पे भाग रही हैं, डेली बेसिस पे पकड़ी जा रही हैं, डेली बेसिस पर कुछ पेरेंट जो है ना वो अपने सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि शुरू का लाड जो होता है ना ये चीज़ यहाँ तक पहुँचा देती है। तो 100% इनका ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसकी वजह से गई हैं। किडनैप नहीं, किडनैप होती तो पता चल जाता, और ख़ुद से अगर कहीं गई होती तो मेरा ख्याल है कि वो शाम को घर वापस आ गई होती। और अगर किडनैप हुई होती ना तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स का भी एक वाज़ह तौर पे आपको एहतजाज वीडियोस आजकल न्यूज़ पर सुनने को मिलती, क्योंकि जिनकी भी बेटियों साथ बच्चों साथ ज़्यादती होते हैं उनके पेरेंट्स जो है वो फ्रीली बोलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया के साथ कि भाई हमारी बच्चों के साथ ये हुआ, इंटरव्यूज़ देते हैं। बट इनकी जस्ट एक न्यूज़ चल रही है और न्यूज़ पर भी फर्दर आगे से आगे ये रिपोर्ट्स आ रही है। और जहाँ तक मैंने इन्हें अडल्ट्स कहा है वो इसलिए भी कहा है क्योंकि आजकल 12 से 13 साल की लड़की को प्यूबर्टी हिट कर जाती है यहाँ पर। और वैसे भी अगर हम लोग और वे में देखें, आज से 15-20 साल पहले जैसे नुमान ने कहा कि जब लड़की को प्यूबर्टी हिट करती थी ना तो उसके नेक्स्ट साइकिल से पहले पेरेंट्स उसकी शादी कर देते थे, ठीक है, क्योंकि वो किड्स का एक मामला होता था कि अच्छा यार जितनी अर्ली हम लोग बेटी की शादी करेंगे उतना ज़्यादा उसके वो बेबीज़ के जर्नी में उसके लिए वो आसानी पैदा होगी, उनका मोटिव ये होता था। इसलिए मैंने कहा, और वैसे भी लड़कियां जो है ना वो बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होती हैं। ख़ास करके एक वो लड़की जो सोशल मीडिया पर है वो थोड़ी सी और ज़्यादा मैच्योर होती है। जैसे आप सना यूसुफ को देख लें, उसको दुनिया का पता था, वो हैंडल कर रही थी, वो कुछ PRs भी कर रही थी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करती थी, जाती थी, प्रमोशंस करती थी। जस्ट 17 ईयर्स उसकी एज थी, वो भी अंडर एज थी, वो भी 18 से कम थी, तो कर रही थी ना सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही थी, इतना सब कुछ मामला लेकर चल रही थी। तो ज़ैनब वाला केस नहीं याद आपको? कराची से लाहौर आ गई थी भाग के शादी करके, दुआ ज़हरा एक लड़की थी, ठीक है, फिर बाप पीछे भागता रहा। तो बात करने का मकसद ये है कि आजकल ये जो 13-14 साल की लड़की हैं ना, दे आर वेल अवेयर, ठीक है, और पेरेंट्स ने आज़ादी दे रखी है। ख़ास तौर पे जिस लड़की के हाथ में मोबाइल है ना, उस लड़की से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मेरी बात तमाम पेरेंट्स अपने कान खोल के सुन लें। आपको बहुत शौक़ है, आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है कि वो गेम खेल रही हैं, वो दूसरी गेम खेल रही हैं, जी बिल्कुल वही गेम खेल रही हैं जो आप मेरा पॉइंट समझ गए हो। तो अगर आपके बच्चे आपसे मोबाइल ले रहे हैं ये कह के कि हम तो गेम खेल रहे हैं या हमने ड्रामा देखना है, हमने ये करना है, हम तो ड्रामा देखना है, वो करना है, ये बकवास है, ठीक है। ड्रामा दिखाना है तो बड़ी टीवी के ऊपर उनको ड्रामा दिखा दें, जो उनका टाइम है उस पर ड्रामा देखकर वो चले जाएं।
मोबाइल मत पकड़ाएं, क्योंकि मोबाइल पकड़ाओगे तो आपकी बच्चियां फिर वो सारा कुछ करेंगी, जो आपके सारे खदशात ना वो उनको फुलफ़िल करेंगी। आप यार चाहे लाख अच्छी ग्रूमिंग कर लो, देखो इंसान गलती का पुतला है, और वो एक ऐसी एज होती है 13-14 साल की जिस एज में इंसान का दिमाग ख़राब हुआ होता है। एक यानी कि हार्मोन्स का शिफ्ट इतना फास्ट होता है कि एक मिनट में आप कुछ होते हो, दूसरे मिनट में आप कुछ होते हो। आपको क्या पता है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ रीच, आप जस्ट मतलब मेरी बात रहा सारे पेरेंट्स गौर से सुने, हम भी उन्हीं एज से गुजर के आए हैं यहाँ पर। 13, 14, 15 साल की एज ऐसी होती है कि उसमें समटाइम आप सिर्फ एक पिक्चर देखकर चार्ज हो जाते हो, जस्ट एक नॉर्मल पिक्चर, ठीक है ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनको मोबाइल दे दोगे, वो डिवाइस दोगे जिस पे लिखने से सारा कुछ नज़र आ जाता है, जिस पे आप कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी बच्ची एक दिन स्कूल जाएगी, 2 दिन स्कूल जाएगी, हफ्ते बाद बोर हो जाएगी, 8वें दिन उसका दिल करेगा। एक तो बायोलॉजिकली उसको हिट हो रहा है अंदर से, फिर उसको इन्वायरमेंट हिट करवा रहा है, फिर उसकी दोस्त उसको कह रही है अरे मैंने भी रखा है तू भी रख ले, और जिससे फिर वो कम्युनिकेट कर रही है, जिससे वो रिलेशन में है, वो तो और सोने पे सुहागा है। यहाँ पर इनुमान साथ में एक और चीज़ नहीं समझ में आती, ठीक है आप लोगों को जो है लड़कियों को इतना एक जो है कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इतना एक इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए उन्हें कि वो आना जाना कर लें, लेकिन ये एज जो इन बच्चियों की है, जो ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसमें पेरेंट्स को खुद पिक एंड ड्रॉप देनी चाहिए। चाहे आपके जो स्कूल घर से एकेडमी है वो कितनी नज़दीक है, चाहे आपके घर से स्कूल कितनी नज़दीक है, ख़ास करके बेटे बेटियों को आप लोग खुद जाएँ, क्यों नहीं पिक एंड ड्रॉप देते। अब आप नुमान यहाँ पर इनकी ये नेग्लिजेंसी भी देख लें कि 3 लड़कियाँ, तीनों 8th क्लास की जवान लड़कियाँ, 8th के भी पेपर्स होकर इन्होंने 9th में आ जाना था, ठीक है ना, तो क्यों इन्हें अकेला भेजा। सबसे पहले तो पेरेंट्स की यहाँ पर भी नेग्लिजेंसी आ जाती है कि भाई आप 3 जवान लड़कियों को अकेला भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। आप उनके पास जाएं, कुछ टाइम उनकी ये जॉब दें, आप उनके लिए काम करें, उनको पिक एंड ड्रॉप दें। जब आपको लगे कि हमने अपनी बेटी को जो है बाहर निकलना सिखा दिया, उसको बता दिया कि बेटा आपने ऐसे मर्दों के हजूम में से निकल कर गुजरना है, आपकी बेटी के चेहरे पर एक सख्तपन आ गया, वो डील कर सकती है बॉयज़ के साथ, फिर उसे स्कूटी भी लेकर दें, फिर उसको जो है ना जाने की परमिशन भी दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़की की गिरें खोलें। ये जो पेरेंट्स करते हैं ना नुमान, 5th क्लास से बच्चे की गिरें खोल कर दे दी कि जाओ भी खुद जाओ, स्कूल जाओ, एकेडमी जाओ, स्लिप ओवर्स करो, यहाँ करो वो करो, ये चीज़ें लड़कियों को परवान चढ़वाती हैं आगे गलत करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो तमाम पेरेंट्स के लिए बड़ा लर्निंग का बायस बनेगी, और आप लोगों को समझना चाहिए कि देखें आपकी बच्ची कोई भी मिस्टेक करेगी ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एटलीस्ट बाय द एज ऑफ हर 18, एटलीस्ट बाय हर 18 ईयर्स ऑफ एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को लुक आफ्टर करें। हाँ, उसके बाद नेचुरली एक लड़की के ऊपर होता है, फिर मैं समझता हूँ कि 18 साल के बाद अगर किसी लड़की ने ख़राब होना ना, तो वो उसने 24-25 में भी हो जाना है, उसने शादी के बाद भी कभी भी हो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि फिर इतनी मोरालिटी आप सीख जाते हो, आपको पता चल जाता है कि नहीं यार मैंने क्या करना है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी लिमिट्स में रहती हैं, वो अपनी कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं करती हैं, और वो सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पे फोकस कर रही हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ती हैं। और वो अब्रॉड जाकर पढ़कर भी सही सलामत वापस घर भी आ जाती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं। मैं क्योंकि आपको उनको हैंडल करना आता है। बिल्कुल ऐसे ही है रीच, आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए, और अब इन बच्चियों को पता नहीं है कहाँ पर है, अभी तक इनका कोई नहीं पता, मतलब इट्स बीन 2-3 डेज आई गेस, राइट, और स्टिल उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि उन बच्चियों के साथ खुदा ना खास्ता क्या कुछ हो सकता है इस पूरे ड्यूरेशन में। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इस तरह की तो आप देखें कितनी मूवीज बनी हुई हैं, जैसे गंगूबाई भी एक मूवी थी, क्या था, बॉयफ्रेंड वो बहला फुसलाकर उसको कहीं लेकर जाकर बेच देते हैं। हाँ, ये चीजें भी तो होती हैं। किसी भी कोठे पे चंद पैसों के एवज, या किसी भी शेख को चंद पैसों के एवज, चंद लाखों के एवज बेच दो, यार पठानों को चंद लाखों के एवज बेच दो लड़कियां। ये चीजें तो बहुत ज्यादा चलती हैं, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ये जो ग्रुप, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, जो ग्रुप बैठे हुए हैं ना, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये लोग बाकायदा बिजनेस करते हैं। जब ये देखते हैं किसी ऐसी बच्ची की टिकटॉक आई है जो अंडर 15 ईयर्स की है या 14 ईयर्स की है, पेरेंट्स ने आज़ादी दी, ये टारगेट ही उसको करते हैं। बहुत ही हैंडसम लड़के इन लोगों ने रखे होते हैं, या वो खुद होते हैं, पहले और प्यार की बातें करेंगे, प्यार की बातें करेंगे। पर्पस सिर्फ ये होगा कि किसी तरह से एक मुलाकात फाइनल हो जाए, बस उस मुलाकात के बाद लड़की नहीं मिलती, ठीक है। और वो वही बात है, एक 8th क्लास की बच्ची जिसने अभी कुछ 1 साल पहले या कुछ माह पहले पुबर्टी हिट की हो,
आपकी सोच है कि इस धंधे के अंदर वो कितनी एक्सपेंसिव बिकती होगी, क्योंकि वो लड़की की जवानी का पीक है, ठीक है। और उस पीक में ऐसे ऐसे ग्रो हैं, ये 15-15, 20-20 लाख रुपए की लड़की बेचते हैं आगे, ठीक है। और वो जिनको बेचते हैं, जिसने 10, 15, 20 लाख इन्वेस्ट किया होता है, उसने फिर अपने पैसे पूरे करने हैं। उसने उस लड़की को फिर कई साल इस्तेमाल करवा के अपने पैसे वो कहाँ निकलने देते हैं, ऐसे ऐसे डरबों में, ऐसी ऐसी जगहों पर उनको बंद करते हैं। वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान के मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ में तो पुलिस का एक्सेस ही नहीं है। ये क्यों जरगा सिस्टम चल रहा है और इतने ये सारे वहाँ पर इस तरह के वडेरे सिस्टम बने हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर पुलिस का कोई अमल दखल ही नहीं है। वही वडेरे फैसला करते हैं, वही सारा कुछ होता है। और उन्हीं वडेरों के अंदर कौन कनिंग पर्सन बैठा हुआ है, हु नोज, किसके सुपरविजन में, किसके गांव में, किसके देहात में कहाँ पर बच्ची फंसी हुई है पता चलता है। पुलिस की तो एक्सेस ही नहीं है। नुमान पाकिस्तान से कहीं बाहर ही भिजवा दो। आधे पाकिस्तान में तो पुलिस की एक्सेस ही नहीं है। ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े-बड़े जो शहर आप जो बड़े-बड़े शहर, हमको आप जाए यहाँ जरा किसी देहात पे, आपको होगा यार इधर कौन आता होगा, उधर वाकई कोई नहीं आता। अभी आपकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कराची में जो वाक़या हुआ, बलोचिस्तान में लोग चले गए, वहाँ पर कौन सी पुलिस थी, कौन रोकने वाला था? वो कोई और इलाका था, कहने को सो कॉल्ड पाकिस्तान है, लेकिन वो क्या था, पुलिस वाले भी जाने से डर रहे थे कि भाई नहीं, सूरज निकलने दो, रोशनी होने दो, फिर हम जाएंगे। तो आप फिर जस्ट इमेजिन करें ना कि पाकिस्तान के अंदर ही कैसे कैसे इलाके हैं जहाँ पर लड़कियाँ इस तरह पहुँच जाती हैं और वो फिर बेचारी सारी ज़िंदगी वहाँ पर यूज़ होती हैं और कुछ भी उनका ज़िंदगी का एक ही मकसद रहता है। आज की वीडियो थोड़ी सी सख्त तो ज़रूर है, बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को आई नो कि ये बातें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होंगी, ओल्ड स्कूल लग रही होंगी, बट जैसे जैसे आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा सा आप सोशल मीडिया को रील स्क्रॉलिंग से हटकर सर्च करोगे कि यार पाकिस्तान में आपके सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, असल में दुनिया की असल हकीकत क्या है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल के जब आप देखोगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि नहीं यार, ये जो कपल बात कर रहा था, जो ये एजुकेट कर रहे थे लोगों को, बिल्कुल सही कर रहे थे, लड़कियों को जो एजुकेट कर रहे थे। क्योंकि नुमान इस उम्र में ना लड़कियों को कोई भी पाबंदी लगाओ ना, तो उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो अभी भी उसी जमाने में जी रहे हैं, उनको तो अकल ही नहीं है, उनको तो ये सर्वाइव ही नहीं करना आता हमारे इस तरह के आजकल के अप टू डेट जो हमारे दुनिया है उसमें। तो इसलिए मैंने कहा साथ में ये बात भी बता दें कि थोड़ा सा ना इमेजिनरी वर्ल्ड जो आपने बनाया हुआ है उससे निकल कर ज़रा देखो कि असल दुनिया में हो क्या रहा है। ये सब कुछ होता है, लड़कियां बिक जाती हैं, निकल जाती हैं हाथों से, पता नहीं उनके साथ रातों रात कुछ भी हो जाता है। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ पे लड़कों के साथ ये सब कुछ होता है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।